अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। कराची पुलिस ने रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें। पीटीआई रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख, जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर से पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया है। पुलिस एहलकार हलीम आदिल शेख को पुलिस मोबाइल में डालकर रवाना हो गए हैं। कराची पुलिस ने रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट से बाहर से हिरासत में लिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस एहलकार हलीम आदिल शेख को मोबाइल में लेकर रवाना हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या ये मालूम हो सका कि किस मुकदमे में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, जामशोर में एंटी करप्शन की कोर्ट ने हलीम आदिल शेख के जो नाकाबिल जमात गिरफ्तारी जारी किए थे, क्योंकि कोर्ट में बार बार जो है वो तलब करने के बावजूद भी हलीम आदिल शेख पेश नहीं हो सके, और जिस पर आज हलीम आदिल शेख ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत और गिरफ्तारी के लिए जो है वो रुजू किया था। और अपने वकला के हमरा वो कुछ देर पहले वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। और इस पर हलीम आदिल शेख ने उस मुकदमे से बिल्कुल लाइल्मी का इजहार किया कि उनके खिलाफ जो है सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उनके खिलाफ कई इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन उनकी तफसीलात जो है वो फराहम नहीं की जा रही। तो हलीम आदिल शेख जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जो है वो आईपीएस से निकले थे, तो वहां से इन्हें हिरासत में लेकर इन्हें यहाँ से जो है वो बाकायदा गिरफ्तार किया गया। और इस पर हलीम आदिल शेख के वकला ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू करते हुए बताया था कि उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी चल रही थी और इसके अलावा एक मुकदमा था इनके खिलाफ, और जिसके खिलाफ उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। और जो है वो अदालत को यकीनदानी कराई गई थी कि वो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन उससे पहले ही दरख्वास्त सुनी जाती उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करने का जो अमल है वो गैर कानूनी करार देकर इन्हें दोबारा रिहा किया जाए और वो ट्रायल कोर्ट में तफ्तीश में जो है वो पेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले ही जो है वो सिंध हाई कोर्ट के हाथे में ही जो है वो गिरफ्तार किया गया। जी अच्छा शफी, ये बताएगा इनको गिरफ्तारी के बाद कहाँ ले जाया गया है, इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं? ये हलीम आदिल शेख जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट को जो है वो एक मुकदमे में मतलूब थे और उनके खिलाफ जो है वो एक तो एंटी करप्शन कोर्ट में भी केस चल रहा था। इसके खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरियां भी इनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ इदारों में जेर समात भी हैं और इन्हें पुलिस तो लेकर गई, लेकिन ताहम ये तफसीलात फराहम नहीं की जा रही कि इन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हलीम आदिल शेख के वकला का कहना है कि उनके खिलाफ और भी कुछ इस तरह के मुकदमा थे जिनकी तफसीलात दे रखी गई है। और फिलहाल तो ये नहीं कहा जा रहा कि इन्हें किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। ताहम पुलिस जो कि हलीम आदिल शेख के पहुंचने की इत्तला मिलते ही पुलिस की 22 नफरें सिंध हाई कोर्ट पहुंची थी और हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करने के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ थानों की पुलिस थी बल्कि एंटी करप्शन सेल की नफरी भी वहां पर पहुंची हुई थी कि जैसे हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर फैसला हो उससे कबल ही उन्हें यहाँ से हिरासत में लिया जाए। पुलिस की 22 नफरी यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ से हलीम आदिल शेख को जो है वो हिरासत में लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। सही, हलीम आदिल शेख जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंचे थे और वहीं से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तफसीलात बता रहे थे शफी बलोच, बहुत शुक्रिया।